સુરક્ષા દળ એટલે બીએસએફ ભારતીય થલ સેના એક વિભાગ છે। આ દળની સ્થાપના ઈસવીસન 1965ના વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી। આ દળની મુખ્ય જવાબદારી દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો પર સતત નજર રાખવાની છે। વર્તમાન સમયમાં બીએસએફની 157 બટાલિયનો અને આ બટાલિયન દ્વારા 6385.36 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની સુરક્ષાનું કાર્ય કરે છે। આજે દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આ સીમા સુરક્ષા દળનો 18મો અલંકારણ સમારોહ યોજાયો હતો। કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ મુખ્ય મહેમાન બન્યા હતા અને તેમણે બીએસએફના સ્થાપક અને પદ્મ વિભૂષણ કે.એફ. રુસ્તમજીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી। સાથે જ બીએસએફના જવાનોને મેડલ એનાયત કરાયા હતા। આ પ્રસંગે અમિત શાહે જણાવ્યું કે ભારત દુનિયાના નકશા પર મજબૂત છે, તે જવાનોની કર્તવ્ય નિષ્ઠાના કારણે છે। सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। तो उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो। बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। आज यहां मैं आया हूं तो स्वर्गस्थ रुस्तम जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बल की शुरुआत करी जिसने अपने पसीने से, अपनी निष्ठा से, मेहनत से, सजगता से और बलिदान से एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना करी है, जो देश की सुरक्षा के लिए दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। ऐसा महान कीर्ति स्तंभ बीएसएफ ने बनाया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात। 65 की लड़ाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्र की राज्यों की 25 बटालियनों के साथ, सिर्फ 25 बटालियनों के साथ, ना पीछे कोई बड़ी परंपरा थी, ना बड़े संसाधन थे, मगर हौसले बुलंद थे। एक बीज के रूप में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। वो बीज आज वटवृक्ष बनकर लगभग 2.25 करोड़ लोगों का परिवार बनकर देश को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। रुस्तम जी के हाथों से जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आज हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित कराने वाली गति से उसने अपनी परंपराएं भी स्थापित करी है और जीवन पर्यंत कर्तव्य का नारा को सार्थक करते हुए एक उच्च बलिदान की परंपरा को भी स्थापित किया है। वैसे तो उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 22 मई के दिन एक कार्यक्रम होता है, परंतु कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम आज हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 6 साल बाद ही, जब उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में सभी मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, कल्पना नहीं कर सकते इतनी यातनाएं दी जाती थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और जब ये असहन
सहन न हो ऐसी स्थिति में आया, तब घुसपैठ भी भारत में शरणार्थियों का तांता लगा। उस स्थिति में जब भारत ने निर्णय किया, बीएसएफ के जवानों ने, अभी हमने बंधुत्व बॉर्डर बियॉन्ड बॉर्डर डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा, बीएसएफ के जवानों ने एक अहम भूमिका निभाई और आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व ले रहा है। उसका नेतृत्व भी रुस्तम जी ने किया था और उसी के लिए उनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं आज रुस्तम जी को भी हम सभी की ओर से स्मरणांजलि और श्रद्धांजलि दोनों देना चाहता हूं कि आज उन्होंने दिया हुआ बीज सुरक्षा के क्षेत्र में वटवृक्ष बनकर हमारे सामने है। युद्धकाल हो या शांतिकाल हो, बीएसएफ के जवानों ने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम है कि एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक अति विशिष्ट सेना मेडल, एक परम विशिष्ट सेना मेडल और 12 विशिष्ट सेना पदक और 56 सेना मेडल और 44 मेंशन डिस्पैचेस के साथ, गौरव के साथ आज बीएसएफ यहां पर खड़ा है। और मैं मानता हूं कि पदक केवल एक्नॉलेजमेंट होता है, परंतु वीरता और बलिदान का जज्बा जो आपके अंदर देशभक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति आपका कर्तव्य का जो भाव है वहीं से होता है। मगर कई बार जब कोई जवान सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान देता है और उसको पदक देने का, उसके परिवार को पदक देने का मौका आता है, तो गौरव सेना के, हमारी बीएसएफ के सेना के जवानों के परिवार का नहीं होता, पदक देने वालों का होता है कि जिनको ये मौका मिला कि एक शहीद के परिवार को शहीद के लिए पदक देने का मौका मिला। હવે ગુજરાતમાં પણ પેટ્રોલનો ભાવ 100 રૂપિયાને પાર પહોંચી રહ્યો છે। ગીર સોમનાથ બાદ હવે ભાવનગરમાં પણ પેટ્રોલના ભાવ 100 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે અને પાવર પેટ્રોલ 103 રૂપિયા લીટરની કિંમત